देखिए विद्यार्थीगण हमारे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग रेगुलर पढ़ रहे हो, है ना। मैं पढ़ा रहा हूं मेथड नंबर 2। पहला मेथड का नाम है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हो गया कंप्लीट। दूसरा मेथड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें 7 टाइप होगा, 7 गो टाइप पढ़ाएंगे। तीसरा मेथड है बाई पार्ट्स और चौथा है पार्शियल फ्रैक्शन। एक एक करके सब बताएंगे, डरो नहीं। लिखिए सेकेंड मेथड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखिए बच्चे, टाइप 3। अभी जो मैं बता रहा हूं आराम से नोट करते जाओगे। अभी बुक बनाइएगा नहीं, कारण बुक का सब क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। फिर हम बुक का वर्क देंगे आपको, डरो नहीं, एनसीईआरटी वर्क देंगे, लेकिन अभी 8 दिन वेट करो। लिखिए इंटीग्रल्स of the form टेन टू द पावर mx sec का पावर nx dx और cot का पावर mx और cosec का पावर nx और dx। कुछ रूल है बच्चे, वर्किंग रूल याद रखिएगा। लिखिए स्टार देखें, वर्किंग रूल फॉर 10 टू द पावर mx इंटू सेक का पावर nx dx रूल है, याद रखिएगा। लिखिए नंबर फर्स्ट, इफ पावर ऑफ sec x is even positive integer, then put z बराबर 10x। इफ पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, 2 4 6 कुछ भी हो, तो पुट z बराबर 10x। तो वर्किंग रूल क्या करेंगे, 10 और sec का क्वेश्चन रहेगा, पहले sec का पावर देखेंगे। sec का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहा तो पुट करेंगे z बराबर 10x। इतना लिख लो, इतना लिख लो बच्चे। लिख लो और याद भी करो। इफ पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, देन पुट z बराबर क्या, 10x। नंबर 2, अधुआ पहले sec का पावर देखेंगे, इवन है तो पुट करेंगे z बराबर 10x। दूसरा बात, अगर sec का पावर इवन नहीं रहे तब 10 का पावर देखेंगे। लिखो इफ पावर ऑफ sec x is not even positive integer,
अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहे तो देन सी मतलब देखते हैं। पावर ऑफ 10x पावर ऑफ 10x if power of 10x is odd positive integer then put z बराबर sec x। फिर से याद कीजिए, सबसे पहले सेक का पावर देखेंगे, अगर इवन पॉजिटिव रहा पुट z बराबर 10x। दूसरी बात, अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव नहीं रहे तब देखना पावर ऑफ 10x। पहला बात, अगर पावर ऑफ 10x और पॉजिटिव इंटीजर रहे तो पुट z बराबर sec x। दूसरी बात, इफ पावर ऑफ 10x is even positive integer अगर 10 का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो देन वी राइट टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड देन उसके बाद पुट जेड बराबर 10x। याद रखिएगा, सबसे पहले सेक का पावर देखेंगे, वो भी इवन होना चाहिए, तो पुट करेंगे जेड बराबर 10x। दूसरी बात कि अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहे तो देखेंगे पावर ऑफ 10x। अगर पावर ऑफ 10x और पॉजिटिव इंटीजर रहे जेड बराबर sec x। दूसरी बात, अगर 10 का पावर इवन पॉजिटिव रहे तो 10 स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे और लास्ट में जेड बराबर क्या बैठा देंगे, आपका 10x, क्योंकि सेक पर इवन आ गया। नोट करो, नोट करो। बताइएगा ना हमारे, याद रखो, सबसे पहले सेक का पावर देखेंगे, और सेक का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहा तो पुट करेंगे जेड बराबर 10x। दूसरी बात, अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव नहीं रहे तब देखना है सेक 10 का पावर। अगर 10 का है ना, पहले सेक का पावर देखना है और सेक का पावर इवन ही होना चाहिए, तब पुट करेंगे जेड बराबर 10। अगर सेक पर इवन नहीं रहे तब देखना 10 का पावर, है ना। और 10 का पावर अगर ओड रहा तो पुट जेड बराबर सेक, और 10 का पावर इवन रहा तो 10 स्क्वायर की जगह रखोगे सेक स्क्वायर माइनस 1। और देखिए लास्ट में देखिए सेक पर इवन हो गया तो पुट करेंगे जेड बराबर 10x। और तीसरा जो मैं लिखाने जा रहा हूं बच्चे, ये वाला तीसरा नंबर पॉइंट जो है वो 8 दिन के बाद समझ में आएगा बाय पार्ट से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अभी सेकंड मेथड चल रहा है, 8 दिन के बाद शुरू होगा, 8 लेक्चर के बाद, 7-8 लेक्चर के बाद आपका बाय पार्ट्स। तो तीसरा लिखा दे रहे हैं लेकिन समझना नहीं है उतना। इफ पावर ऑफ 10
10x इज 0, तो 10 का पावर 0 1 होता है नहीं। अगर पावर ऑफ 10x इज क्या, 0, एंड पावर ऑफ sec x is odd positive integer, ग्रेटर देन 1, एंड ओड हो और 1 से अधिक हो, जैसे 3 3 5 7 कुछ भी हो, देन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज्ड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, जो कि 8 दिन के बाद मेथड 3 में बताएंगे। एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहां पर देखिए आप, इस क्वेश्चन में 10 का पावर 0 है, क्योंकि 10 का पावर 0 1 होता है। अरे मेरे मित्र 10 यहाँ 1 है मान लेते हैं, तो 10 का पावर 0 हो गया, क्योंकि 10 का पावर 0 1 होता है। और यहाँ पर क्या है, सेक का पावर ओड है और वो भी 1 से अधिक है, सेक का पावर ओड है और 1 से अधिक है। ये वाला क्वेश्चन बाय पार्ट से बताएंगे 8 दिन के बाद। चलिए और एग्जांपल देते हैं बच्चों। नंबर 2, सेक का पावर 5x और ये dx। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर 10 का पावर 0 है, क्योंकि 10 का पावर 0 होता है, और सेक का पावर ओड है और जो कि आपका 1 से अधिक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बताएंगे, जो कि अभी नहीं, 8 दिन के बाद। इसको भी पेंडिंग छोड़ दो। कल याद रखिए फर्स्ट और सेकेंड कि पहले सेक का पावर देखेंगे, इवन रहा तो पुट z बराबर 10। दूसरी बात, अगर सेक का पावर इवन नहीं रहा तब देखना है 10 का पावर। अगर 10 का पावर ओड रहा पुट z बराबर सेक x, और इवन रहा बच्चा तो 10 स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में सेक पर इवन आ जाएगा, फिर पुट करेंगे z बराबर 10। इतने याद रखना है, 1 और 2। फिर एक सप्ताह के बाद समझेंगे, अभी डरो नहीं। चलिए लिख लो, लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद विद्यार्थी अब फिर लिखिए स्टार वर्किंग रूल फॉर कॉट का पावर mx इंटू कॉसेक का पावर nx dx लिख लो। अभी इसका लिखे वर्किंग रूल, अब इसका लिखो। लिखिए वर्किंग रूल फॉर कॉट का पावर mx और कॉसेक का पावर nx dx। तो इसका एकदम बिल्कुल सेम होगा। 10 की जगह कॉट लिखना, सेक की जगह कॉसेक, सेम कुछ। इसका भी वर्किंग रूल सेम टाइप होगा, जहां 10 है वहां कॉट लिखना, जहां सेक है वहां कॉसेक लिखिए। इफ पावर ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स की जगह लिखिएगा कॉसेक एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, देन पुट z बराबर 10 नहीं कॉट लिख लो। सेम वर्किंग। सबसे पहले देखेंगे कॉसेक, कॉसेक पर इवन रहेगा तो पुट z बराबर कॉट, एकदम उसी तरह से। सेकेंड, इफ पावर ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स की जगह लिखना है कॉसेक एक्स, लिख लो। इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, देन सी द पावर ऑफ क्या, कॉट एक्स। सब कुछ वही कॉट एक्स। इफ पावर ऑफ 10x नहीं कॉट एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन पुट z बराबर कॉसेक एक्स। अरे इफ पावर ऑफ 10x नहीं, यहां लिखो कॉट एक्स।
इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन वी राइट, यहाँ पर लिखिए 10 के जगह लिखोगे कॉट, सेक के जगह लिखोगे कोसेक। पुट जेड बराबर कॉट एक्स, सब कुछ वही। ए पावर ऑफ 10x की जगह लिखोगे कॉट एक्स, सेक की जगह लिखोगे कोसेक। देख लो यहां सेक की जगह लिखोगे कोसेक, सेक की जगह लिखोगे कोसेक, एटसेट्रा हो गया। एकदम सेम टू सेम वर्किंग रूल, जहां 10 है वहां कॉट और जहां सेक है वहां कोसेक। अब इतना लिख लो बच्चे, उसके बाद हम बताएंगे आपको प्रश्न, उसके बाद बताएंगे आपको हम प्रश्न। लिख लीजिए, लिख लो आराम से। अब प्रश्न चलेंगे बच्चे, आराम से लिखिए। इवेल्युएट, चाहे फाइंड कुछ भी लिखो। लिखो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx। चलिए बनाइए, लिख लो, वीडियो रोक लो और लिख लो। लिखने टाइम हम काफी देते हैं, आराम से एंजॉय करो। अब देखिए, क्या सेक का पावर, पहले सेक का पावर देखना है। बोलो सेक का पावर इवन है तो पुट करोगे जेड बराबर 10। पहले सेक का ही पावर देखना है। अगर सेक का पावर इवन रहेगा तो पुट जेड बराबर 10, अगर सेक पर इवन नहीं रहेगा तब देखना है 10 को। समझा? पहले किसका पावर देखना है? सेक का। और सेक का पावर इवन रहेगा तो पुट जेड बराबर 10x, और इवन नहीं रहा तब देखना 10 का पावर। अब ध्यान दो, अब बताओ, जेड का डिफरेंशिएशन होगा dz बाय dx। अब बताओ 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, dz बराबर होगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx। नाउ बच्चों 10x को जेड माने हो और सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया dz। अब लगता है बना लोगे आप लोग, बना लोगे, बनाओ। ये हो जाएगा बच्चा जेड का पावर 2/2 और प्लस से 1/2 बाहर करो और जेड के जगह यहाँ 10 रखो। तो जेड के जगह तुम 10 रखोगे तो 10 स्क्वायर एक्स होगा और प्लस सी होगा, और ये हुआ आंसर। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आया? आज जो समझाएंगे इसी प्रकार का अगला लेक्चर फिर आपको समझाएंगे। लिखिए बच्चों, इवेल्युएट 10 का पावर n x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। n का वैल्यू -1 लेना नहीं है। अब बनाइए।
सबसे पहले सेक को देखना है, क्या सेक का पावर इवन है तो पुट करेंगे जेड बराबर 10। अगर सेक पर इवन नहीं रहा तब देखना 10 का पावर। अब दिल से बताओ सेक का पावर इवन है बच्चों, तो पुट करेंगे जेड बराबर 10x, जेड बराबर 10x। आराम से एंजॉय करके बनाओ। लिखिए जेड का डेरिवेटिव लिखो, हमको लगता है डीजेड बाय डीएक्स हो जाएगा। बोलो 10 का डिफरेंशिएशन बोलो, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये जो डीजेड हो जाएगा डीजेड, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डीएक्स। अब बनाओ नाउ, अब 10x को माने हो जेड, जेड का पावर n हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और dx का वैल्यू हो गया dz। इसके बाद मेरे सुंदर सुंदर विद्यार्थी लोग आराम से बना सकते हैं। एक बात हम आपको बोल दे रहे हैं बार बार, कितनों बढ़िया मोबाइल रख लो, कितनों ही बढ़िया कपड़ा पहन लो, और कितनों ही स्मार्ट लगो, एक आदमी का जो वैल्यू है उसके हुनर पर मिलता है। हुनर मतलब उसके काम पर, अपने काम में परफेक्ट रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा फर्नीचर का काम कर रहा है तो फर्नीचर का काम पूरा आना चाहिए, मार्केट में पूरा इज्जत रहेगा। वो आदमी की खेती ही करता है तो खेती का पूरा बढ़िया से काम आना चाहिए, ऐसा नहीं कोई जानता ही नहीं। कोई अगर डॉक्टर है तो अपन काम पूरा बढ़िया जानना चाहिए, तो लोग लाइन लगे हुए रहते हैं। और को पढ़ा भी रहे हैं, पूरी ताकत लगा के अपना काम करना चाहिए कि पढ़ाने आना चाहिए। तो मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिन से, मतलब 18 साल हो गया, 17-18 साल, 2007 से ही पढ़ा रहे हैं हम, तो बोले तो 17 साल तो हो ही गया। और पूरी ताकत जो कि हम पढ़ा रहे हैं और पूरा एंजॉय ले रहे हैं। तो मनुष्य का जो कदर होता है ना, इज्जत होता है, वो हुनर से होता है। एड़ियां ऊंचे कर देने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते, बौना है और बौना ही रह जाओगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ने पर ध्यान दो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो मैं बताता हूं उसको लिखो और बार बार रिवाइज करो। अब लिखिए, ये जेड का पावर एन है तो ये जगह एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, और ये जगह प्लस सी। क्लियर? ये जगह 1 बाय एन प्लस 1, और जेड का वैल्यू 10, तो 10 का पावर हो जाएगा एन प्लस 1, और ये प्लस सी। ये हुआ आंसर। देखिए जेड का पावर एन का फॉर्मूला ये वाला कब होगा, जब एन का वैल्यू -1 नहीं होगा। तो कंडीशन दिया है तो ठीक है दिया है, उससे टेंशन नहीं लेना आपको। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। लिखिए इवेल्युएट 10 का पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx बनाइए। चैप्टर नंबर 7 लगभग लगता है 40 लेक्चर तक जाएगा, और हमको लगता है कि 400 प्लस क्वेश्चन हम डील करेंगे। आपका इतना बना दोगे तो ये चैप्टर में पूरा स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाओगे। अब बनाइए, सबसे पहले सेक का पावर देखेंगे। तो सेक का पावर इवन है तो पुट जेड बराबर 10x, चल 10 पुट करो। आप सभी कहोगे कि सर पुट करेंगे जेड बराबर 10x। वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और खुद से बनाइए, और नहीं बनता पहले वीडियो देख लो, उसके बाद वीडियो रोको और फिर अपने से बनाओ। ये हो जाएगा dz बाय dx बच्चों, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स,
dz बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx, टेन एक्स को जेड माने तो ये जेड का पावर 4 बोलो, सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया dz, ये हो जाएगा जेड का पावर 5/5 प्लस सी, ये 1/5 बाहर, जेड का वैल्यू 10, ये हो जाएगा 10 का पावर 5x प्लस सी, ये हुआ आंसर। वेरी सिंपल, समझ में आ गया। चलिए लिखिए नेक्स्ट प्रश्न, इवेल्युएट 10 का पावर 5 थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक का पावर 4 कर दो डी थीटा। अब बनाइए, टेन स्क्वायर ए का भी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे जिनका भी, सेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, याद रखिएगा ये सूत्र, सेक स्क्वायर ए का सूत्र 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न को बनाइए एंजॉय करके। वीडियोज 12th के लिए ही स्पेशल बनाया जा रहा है, एडवांस के लिए नहीं। एडवांस के लिए अगला साल सोचेंगे हम, और जरूर सोचेंगे। चलो, तो सेक का पावर इवन है तो पुट करेंगे जेड बराबर 10, यहाँ 10 की जगह है 10 थीटा। अब बनाइए, आप कहोगे सर जेड का डेरिवेटिव जो होगा वो dz बाय डी थीटा होगा। अब बताओ 10 थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये dz बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये लिखिए डी थीटा। 9 10 थीटा जेड माने ये जेड का पावर 5 हो गया, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिए सेक का पावर 4 को क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये लिख सकते हो डी थीटा। ये भी क्लियर हो गया। ये हो गया जेड का पावर 5, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर ए का सूत्र 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का जो वैल्यू है वो है dz। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा वैल्यू है dz। क्लियर। इस जगह जेड का पावर 5 1 प्लस 10 थीटा का वैल्यू जेड। अब तो बना लोगे आप लोग, बनाइए। एक बात बताओ, ये जेड का पावर 5 मल्टीप्लाई किस में करोगे, तो जेड का पावर 5 दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, तो जेड का पावर 5 का 1 से मल्टीप्लाई जेड का पावर 5 हो जाएगा, और जेड का पावर 5 को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर पावर जुड़ता है, मल्टीप्लाई की जगह पावर जुटेगा, और जेड का पावर 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dz। ये मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुटेगा। अब बनाइए, जेड का पावर 5 का हो जाएगा जेड का पावर 6/6 प्लस, है ना, जेड का पावर 8/8 प्लस सी। अब आराम से बनाइए, ये हो जाएगा 1/6 बच्चों, और लास्ट में जेड का वैल्यू बैठा दोगे, तो जेड का वैल्यू 10 थीटा बैठाओ,
जेड की जगह टेन थीटा बैठाओ। बोलिए, हल्का फुल्का समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इवेल्युएट। इवेल्युएट लिखिए सेक टू दी पावर 4x और यहां लिखिए dx। सेक का पावर 4x और लिखिए dx। आराम से लिख लो इधर। बोलो, सेक का पावर इवन है, तो सेक का पावर इवन है बच्चों, तो पुट करो जेड बराबर 10x। चलिए 2 मिनट का ट्रैक करो, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। 2 मिनट ट्रैक करो। जेड का डिफरेंशिएशन करो dz बाय dx। 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx। अब बनाइए। आराम से बनाइए, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए और एंजॉय करके बनाइए। और सॉरी, यहाँ dx नहीं होगा, तो ये dz बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx। नाउ अब बनाइए विद्यार्थी। तो इस सेक का पावर 4 को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स का सूत्र 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर ए का सूत्र 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का ये सूत्र है। सेक स्क्वायर एक्स और dx का वैल्यू क्या हो गया, ये dz। क्लियर? अब ध्यान दो, ए 1 प्लस 10x को माने हो जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा dz। अब नहीं बना पाओगे जाना तुम बोका है, अब नहीं बना पाओगे जाना बोका है। तो बना, अब बनाओ आराम से। 1 का इंटीग्रेशन करो जेड बच्चा, और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो z³/3 और ये प्लस सी, और लास्ट में जेड का वैल्यू 10x है, बैठा दो। ये हो जाएगा 10x, अरे 1/3 बाहर, ये हो जाएगा 10³ x और प्लस सी, ये हुआ आंसर। बोलो क्लियर हुआ? यस। लिखिए आगे, इवेल्युएट सेक का पावर 6x और dx। ये प्रश्न बनाओ। बोलो, सेक का पावर 6 क्या है, इवन है, तो पुट करेंगे जेड बराबर 10x। बनाइए। एक बार फिर से, सेक का पावर इवन है बच्चा, यहां पर पुट करेंगे जेड बराबर ये आपका 10x। बनाइए। आराम से और एंजॉय करके बनाओ। बताइए, जेड का डेरिवेटिव कीजिए,
dz बाय dx टेन का सेक स्क्वायर एक्स dz बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx। अब बनो सेक का पावर 6x है, इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स और यह है dx। दो दूनी 4 और 2 कितना हो गया 6। अब बनाइए सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का सूत्र 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स और ये dx जो है इसका वैल्यू हो गया dz। सेक स्क्वायर एक्स और dx का वैल्यू हो गया dz। चलिए 1 प्लस 10x को माने हो z, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जानिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और दिस का स्क्वायर z का पावर 4 होगा। अब प्लस 2ab करोगे तो ये वाला होगा और ये होगा dz। नहीं समझ में आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर दिस होगा। अब प्लस 2ab होगा। अब बनाइए आराम से बनो। इसके बाद अगर आप नहीं बनाते हैं फिर दिक्कत होगा। 1 का हो जाएगा z, इसका हो जाएगा z का पावर 5/5, ये हो जाएगा 2 z का पावर 3/3 और प्लस c। और लास्ट में आप लोग जो है z का मान बैठाएंगे। z का वैल्यू है 10, ये हो जाएगा 10x 1/5, 10 का पावर 5x 2/3 10³ प्लस c और ये हुआ हम लोग का आंसर। वेरी सिंपल। चलिए आज का एक आखिरी प्रश्न बनाइएगा आप लोग। लिखिए सेक qx इंटू 10x और ये dx। इस प्रश्न को बनाइए आप लोग। देखो तो सेक का पावर अगर इवन रहेगा तब पुट करेंगे z बराबर 10। क्या बच्चों सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं। तो जब सेक का पावर इवन नहीं है तो देखो 10 का पावर, सेक पर इवन नहीं है तब देखना 10 का पावर। तो 10 का पावर यहाँ 1 है और 1 ओड है, और ओड है तो जब 10 का पावर ओड रहे तब पुट z बराबर क्या करते हैं सेक एक्स। सेक पर इवन नहीं रहे तो देखेंगे 10 का पावर, और 10 का पावर ओड है तब पुट z बराबर सेक एक्स। आज का आखिरी प्रश्न एंजॉय करके बनाइए। वेरी सिंपल, बनो। अब बताइए z का डेरिवेटिव करो dz/dx, सेक एक्स का लिखो सेक एक्स इंटू 10x।
आराम से। तो ये dz बराबर जो होगा sec x इंटू 10x और ये होगा dx। अब बताइए sec q को लिख सकते हैं sec स्क्वायर इंटू sec q को sec स्क्वायर इंटू sec लिख सकते हैं और यहां है 10x dx। अब बोलिए sec x को जब z माने हो, ये हो गया z स्क्वायर और sec x 10x dx sec x 10x dx हो गया dz। अब तो बनाइए आप, अब बना लीजिएगा। अब जो है आराम से और इंजॉय करके बनाइए। ये हो जाएगा z का पावर 3/3 प्लस c। इसको लिखेंगे 1/3 बाहर, z का वैल्यू sec, ये हो जाएगा sec क्यूब x और प्लस c और ये हुआ हम लोग का आंसर। आराम से नोट करें बच्चे। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया। अब इसी तरह से एक लेक्चर और समझाएंगे आगे, ठीक? नोट कर लें।